नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग कबीरदास जी के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी भक्ति काल के जो दो शाखाएं होती हैं, जिसको हम पहले वाली शाखा को हम निर्गुण भक्ति काल के, यदि हम कहें भक्ति काल के जो दो शाखाएं होती हैं, दो शाखाओं में जो पहला जो शाखा होता है जिनको हम निर्गुण भक्ति धारा, और दूसरा जो होता है सगुण भक्ति धारा। भक्ति को हम काव्य भी कहते हैं। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण काव्य धारा। और इस तरह से इसमें आप देखेंगे निर्गुण का जो अर्थ होता है निराकार में निर जो है उपसर्ग है। निर क्या है? उपसर्ग प्लस आकार में होता है स्वरूप, और निर मतलब होता है बिना स्वरूप का, यानी भगवान की ऐसी स्थिति जो बिना स्वरूप के हो, तो उसको क्या कहते हैं? निराकार, निर्गुण। और निर्गुण भक्ति धारा के दो शाखा होती है। एक होती है ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी जो होती है वह होती है प्रेम मार्गी। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे ज्ञान मार्गी, यानी ज्ञान के मार्ग पर चलकर हम किसको प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। एक ज्ञान मार्गी शाखा हुई। तो इसके जो अनुयायी हुए उनको हम संत के नाम से जानते हैं। संत के नाम से। तो सबसे बड़े जो इस शाखा के जो कवि हुए वह हुए कबीरदास जी। कबीरदास और नामदेव। वहीं प्रेम मार्गी शाखा के कवियों को हम सूफी कवि के नाम से जानते हैं। और इसके सबसे बड़े जो कवि हुए वह हुए मलिक मुहम्मद जायसी। जिनकी रचना होती है पद्मावत। कबीरदास की रचना का जो नाम होता है वह होती है बीजक। इसमें 3 प्रकार की रचनाएं होती हैं। पहला होता है साखी कामा, दूसरा होता है शब्दी, तीसरा होती है रामायणी। प्रश्न ये उठता है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं है तो फिर उनकी रचनाएं, तो उनकी जो बीजक नाम की जो रचना है, उनके सबसे जो परम शिष्य है, सबसे प्रमुख जो शिष्य हैं किसके?
कबीरदास जी के, जिनका नाम होता है धर्मदास। यानी धर्मदास जी के द्वारा कबीरदास जी की रचनाओं को बीजक नामक पुस्तक के माध्यम से साथी शब्दी और रामायणी को लिखने का प्रयास किया जाता है। और इस तरह से यदि हम सगुण भक्ति धारा को देखें, इसके भी दो रूप होते हैं। सगुण भक्ति धारा के भी दो रूप होते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े जो कवि होते हैं वह होते हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनकी सबसे बड़ी जो रचना होती है वह होती है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक के नाम से भी जानी। वही दूसरी जो इसकी शाखा होती है उसको हम कहते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। और इसके सबसे बड़े जो कवि होते हैं महाकवि सूरदास जी होते हैं, जिनकी रचना आती है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सरावली, तीसरी रचना आती है साहित्य लहरी। इस तरह से इनकी ये तीनों रचनाएं आती हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत कवि होते हैं, लेकिन वासंत कवि का सम्राट भी, वासंत कवि के नाम से भी सूरदास जी को जाना जाता है। वासंत रामचरितमानस राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। हमको पढ़ना क्या है? कबीरदास जी को। तो कबीरदास जी किस संत के कवि हैं? किस मार्ग के? ज्ञान मार्गी शाखा के, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो आइए हम देखा जाए कि कबीरदास जी के जन्म के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म बनारस के पास लहतारा नामक एक जगह है 1398 ईस्वी में हुआ था। और इस तरह से कबीरदास जी की जो मृत्यु है वह मगहर में हुई थी। और इस तरह से आप देखेंगे कबीरदास के बारे में बहुत कुछ है। विद्वानों के द्वारा मत है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी भी स्वीकार करते हैं मस कागज हाथ छुओ नहीं। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अक्षर जो लिपियां हैं उसके तो मैंने जानना पहचाना भी नहीं। मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और इस तरह से वह स्वीकार करते हैं कि हम पढ़ना लिखना नहीं जानते। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को बाड़ी का डिक्टेटर कहा। श्याम सुंदर जाट जी ने उनकी भाषा को सतुक्कड़ी कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी को एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक की भी संज्ञा देते हैं। और कहते हैं कि कबीरदास अपने कवित्व के माध्यम से समाज में फैले हुए जो विषाक्त बुराइयाँ, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उसको भी दूर करने का प्रयास करते हैं, या सामाजिक कुरीतियों में के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहले वाले पद का हम अध्ययन करें। पहली वाली लाइन है, हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी प्रसंग देखें कि कबीरदास जी परमात्मा के एक स्वरूप के महत्व के बारे में यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। संसार में बहुत भ्रांतियाँ हैं
कि ईश्वर के दो रूप हैं, ईश्वर की प्राप्ति ऐसे हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति वैसे हो सकती है, यह क्रियाकर्म में ईश्वर मिल सकते हैं, यह पूजा पाठ से ईश्वर की प्राप्ति हमें हो सकती है। उन सभी भ्रांतियों को कबीरदास जी इसमें दूर करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना। अब देखिए शब्द है हम तो एक एक कर जाना, तो हम तो एक एक कर जाना। हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना। देखिए तो एक मीन्स होता है एक मतलब संख्या होती है, इस एक मीन्स होता है परमात्मा। तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उसके क्या अलग अलग हूं, अलग अलग हूं, वहां क्या होता है? ये अमक अलंकार। अलंकार होता है। देखिए जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ देखेंगे शब्द दोनों एक समान शब्द है, लेकिन एक का मतलब होता है संख्यावाची एक और दूसरे का एक का मतलब होता है परमात्मा। तो कबीरदास इसमें कहते हैं हम तो एक एक कर जाना, हम तो परमात्मा के एक ही स्वरूप को जानते हैं और मानते हैं। दो ही कहे तीन ही को दो जग। संसार में दो बहुत लोग कहते हैं कि दो जग की बात करते हैं, दो परमात्मा आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। ऐसा जो कहने वाले लोग हैं वह ईश्वर की जो महत्वता है, ईश्वर का अस्तित्व है, उसको सही से न जानते हैं न पहचानते। कबीरदास जी उदाहरण देते हैं किस प्रकार से संसार में सब एक है और ईश्वर भी एक ही है, परमात्मा एक ही है। चाहे हम किसी भी तरह से उसे मान्यता दें, चाहे कोई ईश्वर के नाम से, चाहे कोई उसे अल्लाह के नाम से, चाहे उसे लोग सदगुरु के नाम से, या लोग उसे काजी के नाम से, ईसाई के गॉड के नाम से लोग माने, लेकिन सभी जगह पर ईश्वर क्या है? कैसे? जैसे एक है पवन, जैसे संसार के सभी लोगों के लिए एक ही प्रकार की हवा है, एक है पानी, एक ही पानी है, एक है ज्योति समाना, सबको प्रकाश देने वाला जो काम है सूर्य का, वह एक ही ज्योति सबको प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक है खाक गढ़े सब बहारे। जिस प्रकार से जो कुम्हार होता है, कुम्हार देखिए कुम्हार, यहाँ कबीरदास जी ने कुम्हार को परमात्मा के समकक्ष ला के खड़ा कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि कुम्हार जो होता है एक है खाक यानी एक ही चाक से, यानी एक ही मिट्टी से, खाक गढ़े सब भारे, भारे मतलब मिट्टी के बर्तन। एक ही कुम्हार जो होता है वह एक ही मिट्टी से अलग अलग स्वरूप वाले बर्तनों का निर्माण कर देता है। भले ही वह बर्तन अलग अलग क्रियाकलाप में उनका प्रयोग होता है। जैसे पानी पीने के लिए हम बड़े से
मटके का उपयोग करते हैं। दीपक जलाने के लिए हम दिए के छोटे से पात्र का उपयोग करते हैं। लेकिन कहते हैं कि सबका जो निर्माण करने वाला है वह कुम्हार है, और सबका जो अस्तित्व है वह मिट्टी है। जिस प्रकार से चाहे छोटा बर्तन हो चाहे बड़ा बर्तन हो, सब मिट्टी से बनी होती हैं और सबका निर्माण करने वाला कुम्हार होता है। उसी तरह से हमारी जो शरीर है यह 5 तत्वों से मिलकर बनती है। चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हम सिख हों, चाहे ईसाई हों, लेकिन जो हमारे जो 5 तत्व हैं उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। कहते हैं जैसे बारी काट के काटे अग्नि काटे, जैसे एक बढ़ई को एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा दे देंगे तो अपनी उपयोगिता के हिसाब से वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देता है। लेकिन यदि उन्हीं लकड़ी के टुकड़ों में आग प्रज्वलित हो जाए, आग की लपटें निकलना शुरू हो जाएं और बढ़ई से कह दीजिए कि इन लपटों को अलग अलग कर दीजिए, तो वह लपट को अलग अलग कर नहीं सकता, क्योंकि लपट ही शाश्वत सत्य। उसी तरह से उस लकड़ी के समान हमारी ये नश्वर शरीर है, और इस नश्वर शरीर में जो निवास करने वाली जो आत्मा रूपी परमात्मा है वह किसी प्रकार से कहते हैं ना कि नैनम ददई, अर्थात जिसको न तो आग में जलाया जा सकता है, न पानी में डुबाया जा सकता है, न ही हवा उसे मारुत उसे तोड़ मरोड़ सकती है, न ही वह कभी वृद्ध होती है, न ही वह कभी अवस्था समाप्त उसकी होती है। यानी न शस्त्र से, न अस्त्र से, न जल से, न आग से, न हवा से, किसी प्रकार से इस आत्मा को का क्षति नहीं किया जा सकता है, उसे मारा नहीं जा सकता है। ठीक कहते हैं शरीर नश्वर है, और इस नश्वर शरीर में निवास करने वाली जो हमारी आत्मा है वही शाश्वत सत्य है, जो न तो जल में डुबाई जा सकती, न हवा, न ही आग में जलाई जा सकती, न हवा उसे तोड़ सकता, न अस्त्र न शस्त्र से उसे काटा जा सकता। इस तरह से यह शरीर नश्वर है, इसमें रहने वाली जो आत्मा है वही शाश्वत सत्य। ठीक उसी प्रकार उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से हम अपने पुराने कपड़ों को परित्याग करके नए कपड़ों को धारण करते हैं, उसी तरह से हमारी जो आत्मा है इस शरीर में रहते रहते उसका मन जब इस शरीर से भर जाता है तो इस शरीर को छोड़कर वह नई शरीर को धारण कर लेती है, और जैसे वो नई शरीर धारण करती है यह शरीर नश्वर हो जाती है, अर्थात बेकार हो जाती है। जैसे बार काट के काटे जिस बड़े लकड़ी के बड़े से टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तित कर देता है, लेकिन उसमें यदि आग लग जाए तो आग की लपटों को काट नहीं सकता। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं सब घट अंतर तो ही व्यापै धरे स्वरूप सोई। हे परमात्मा का जो स्वरूप है, इस संसार में रहने वाले सभी छोटे से बड़े चर अचर सभी जीवों में उनका निवास होता है, और व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए उस परमात्मा रूपी स्वरूप को देख नहीं पाता। माया देख के जगत लुभाई। इस माया रूपी संसार को देखने के बाद, इसके माया रूपी संसार के आकर्षण को देखने के बाद, ये जो संसार के लोग हैं यह सांसारिक विषय वस्तुओं में, भौतिकवाद की वस्तुओं में इस तरह से उसके लोभ में उलझ जाते हैं कि उसको प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य समझ बैठते हैं। और जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है वह अपने आप में बहुत गर्वान्वित महसूस करता है, और वह बहुत गर्वान्वित होता है। निर्भय भया कछ नहीं व्यापै। कबीरदास जी कहते हैं निर्भय मतलब निडर। जो सांसारिक व्यक्ति होता है वह मृत्यु जब उसके सामने आके खड़ी होती है तो वह उसके सामने निर्भय नहीं होता है, निडर नहीं होता, बल्कि उससे भयभीत हो जाता है
कछु नहीं व्यापै और उसको कुछ समझ में नहीं आता, कहे कबीर दीवाना। लेकिन कहते हैं कबीरदास जी, जो दीवाना व्यक्ति होता है, दीवाना किसके लिए कहे हैं? संत के लिए कहे। तो संत कैसा होता है? वह ईश्वर को के नाम के साथ जगता है, ईश्वर के नाम के साथ ही सोता है। ईश्वर के प्राप्त करने का ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है और ईश्वर के ही प्राप्त करने के दिनचर्या में दिन भर लगा रहता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वही संत होता है, वही दीवाना। कहते हैं ऐसे व्यक्ति के सामने मृत्यु भी आके खड़ी हो जाती है तो वह व्यक्ति विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसका तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर को प्राप्त करना। और ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति सहज रूप से उस मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करना जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है, उसका सांसारिक विषय वस्तुओं से जरा सा भी लगाव नहीं होता है, सांसारिक विषय वस्तुओं से के तरफ जरा सा भी उसका झुकाव नहीं होता। ऐसा जो व्यक्ति होता है वही ईश्वर को सच्चे मन से प्राप्त कर पाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए फिर से बताएंगे।